ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, हम उपासना प्रकरण में अभी योग दर्शन पर विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा रचित योग दर्शन के समाधि पाद का 21वां सूत्र आज स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ेंगे। सूत्र है तीव्र संवेगानामासन्नः। पिछले जो कहा कि विदेह और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञात समाधि रुचि, उत्साह, स्मरण, एकाग्रता और इतम्भरा प्रज्ञा पूर्वक होती है, तो ये रुचि, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इसके संबंध में कहा कि हम जो इसके माध्यम से प्रयास करेंगे, श्रद्धा पूर्वक प्रयास करेंगे, उत्साह पूर्वक प्रयास करेंगे, उसमें जो हमारी रुचि होगी, तो उसके लिए बताया कि मृदु, मध्य, अधिमात्रोपाय वाले वे जो योगी हैं, योग करने वाले लोग, वो कहते हैं 9 प्रकार के होते हैं। जैसे मृदु उपाय करने वाले, मध्य उपाय करने वाले और फिर अधिमात्र उपाय करने वाले योगी। ऐसे अब मृदु जो है वो भी 3 प्रकार के हैं। मृदु उपाय भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। इसी प्रकार मध्योपाय जो है वो भी 3 प्रकार के हैं और अधिमात्र उपाय भी 3 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार हमारे योग साधना के प्रयास का है। तो इसमें कहते हैं कि जो जितने वेग से करेंगे, जो जितने गति से करेंगे, वो उतने जल्दी योग की साधना को सिद्ध कर सकेंगे। तो कहते हैं कि ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास वाले योगियों को आसन्न माने समीप में शीघ्र ही समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती है। जो जितना ही तेज गति से करेंगे, जो जितना शीघ्र करेंगे, उसको उतना ही शीघ्र इस समाधि का फल प्राप्त होगा। ऊंचे विवेक, वैराग और अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र ही समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी कहते हैं समाधि लाभः समाधि फलं च भवतीति। तीव्र विवेक और वैराग्य वाले योगियों को समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। योग प्रकाश में स्वामी सत्यपति जी कहते हैं संवेग शब्द का अर्थ विवेक एवं वैराग्य है। संवेग अर्थात विवेक और वैराग्य। उपाय शब्द का अर्थ अभ्यास है। समाधि प्राप्ति के लिए ये दोनों मुख्य साधन हैं, विवेक और अभ्यास। इनको पहले लिखा भी है। इन तीनों साधनों का विशेष रूप से प्रयोग करने वाला योगी शीघ्र ही समाधि लाभ प्राप्त करता है। संवेग अर्थात विवेक, संवेग अर्थात वैराग्य, तो विवेक, वैराग्य और उपाय अर्थात अभ्यास। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास ये 3 मुख्य साधन हैं। और कहते हैं इन तीनों साधनों का
विशेष रूप से प्रयोग करने वाला योगी, जो इनका विशेष प्रयोग करेगा तो कहते हैं वो शीघ्र ही समाधि लाभ करता है। विवेक और वैराग्य और अभ्यास को अपने सामर्थ्य के आधार पर भिन्न भिन्न स्तर से प्रयोग करने वाले योगियों के 9 भेद नीचे लिखे जाते हैं। मृदु अभ्यास, मृदु विवेक, मृदु वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति अधिक काल में होती है। मृदु अभ्यास, मध्य विवेक, मध्य वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। मृदु अभ्यास, तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। फिर कहते हैं मध्य अभ्यास, मृदु विवेक, मृदु वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। मध्य अभ्यास, मध्य विवेक, मध्य वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। मध्य अभ्यास, तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। अधिमात्र अभ्यास, मृदु विवेक, मृदु वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। अधिमात्र अभ्यास, मध्य विवेक, मध्य वैराग्य वाले योगियों को समाधि और मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। और अधिमात्र अभ्यास, तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य वाले योगियों को समाधि की प्राप्ति पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून काल में होती है। यानी सबसे कम काल में किनकी होगी, तो जो अधिमात्र अभ्यास, तीव्र विवेक और तीव्र वैराग्य वाले होंगे। माने सबसे ऊंची स्थिति होगी उनकी अभ्यास की, और विवेक भी तीव्र होगा, वैराग्य भी तीव्र होगा, तो ऐसे योगी शीघ्र समाधि लाभ को प्राप्त करेंगे। प्रायः योगाभ्यासियों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि कितने काल तक साधना करने पर समाधि और मोक्ष प्राप्त होती है। इस विषय में सूत्रकार ने कहा है कि इनकी प्राप्ति में समय की सीमा नहीं है। इसी बात को सांख्यकार कपिलाचार्य जी ने भी कहा है कि न काल नियमो वामदेववत। सांख्य 4:20 जैसे वामदेव ने ऊंचे विवेक, वैराग्य, अभ्यास, श्रद्धा, वीर्य और यम नियमादि 8 अंगों के तीव्र अनुष्ठान से अल्प काल में ही असंप्रज्ञात समाधि और मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कोई ऐसे होते हैं, जैसे कोई वामदेव नाम के ऋषि थे, तो वो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति थोड़े ही समय में कर लिए थे, क्योंकि उनके जो अभ्यास थे ऊंचे थे, विवेक और वैराग्य सभी उनके ऊंचे थे, श्रद्धा, वीर्य और यम नियम के जो 8 अंगों का पालन है ये भी तीव्र अनुष्ठान था इनका, और तीव्र अनुष्ठान के कारण थोड़े काल में, अल्प काल में ही असंप्रज्ञात समाधि की उन्हें प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वैसे ही प्रत्येक योगाभ्यासी इनकी सिद्धि कर सकता है। साधक को यह भी जानना आवश्यक है कि कृत्यता प्राप्त करने के लिए जैसे योग साधनों के तीव्र अनुष्ठान की आवश्यकता है, वैसे योग के विरोधी कारण अविद्या, अधर्माचरण, विपरीत उपासना, सकाम कर्म, अविद्यायुक्त ग्रंथों का प्रण पाठन, अशुद्ध खान पान और 3 ऐशन आदि को शीघ्र छोड़ना आवश्यक है। उसके साथ 3 ऐशन अर्थात पुत्रैषणा और लोकैषणा और धन की ऐषणा। तो इस प्रकार से इन ऐषणाओं से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। उसके साथ समाधि से मिलने वाले फल को भी जान लेवें। संक्षेप में असंप्रज्ञात समाधि से प्राप्त होने वाले फल ईश्वर साक्षात्कार, जीवात्मा के स्वरूप का विशेष परिज्ञान, व्याधि आदि विघ्नों तथा उपविघ्नों का नाश, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर आनंद की प्राप्ति, क्लेशों का नाश, योगाभ्यासी का मुक्ति का अधिकारी बनकर जन्म मरण आदि समस्त बंधनों से छूटना इत्यादि अनेक फलों की प्राप्ति होती है। तो हम जिस गति से साधना करेंगे,
हमें उसी गति से उतना ही शीघ्र ये असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि इतने दिनों में फलाने को मिलेगा। चाहे कोई भी हो, यदि जल्दी करेगा तो जल्दी मिलेगा, देरी से करेगा तो देरी से मिलेगा, जितनी देरी से करेगा उतनी देरी से मिलेगा, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना आवश्यक है। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।